सर सीमेंट कंपनीज में ना इस बार का रोल ओवर भी ठीक हुआ है, पोजीशनिंग भी ठीक है। और आपको भी पता है कि मॉनसून फैक्टर कंप्लीट हो गया। हालांकि मैं तो मानता ही नहीं कि मॉनसून में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। मेरे को लगता है अब तो ऐसा ऐसा सीमेंट आ गया, आधे घंटे में तो सीमेंट सूख जाता है। फिर मॉनसून में कम क्यों करना है सब चीज़ें, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का खर्चा, ये वो सब चीज़ें। आप सीमेंट कंपनीज को इस समय रेट क्या ऐसे कर रहे हैं? मैं इस संवत से अगले संवत के लिए सेक्टर का भी फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैंने सीमेंट को थोड़ा ऊपर रखा है। जरा बताइए सर। हम पॉजिटिव रहेंगे और यूर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो सेकंड हाफ में एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं, जो गवर्नमेंट केपेक्स हैं, रूरल अर्बन हाउसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, हाईवेज हो, पोर्ट डेवलपमेंट हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो सीमेंट की डिमांड है वो इंक्रीमेंटली आई थिंक बढ़ती ही जाएगी। जो कंसोलिडेशन हो रही है पूरी इंडस्ट्री में, आप देख रहे हैं कि काफी कंपनीज अधिग्रहण कर रहे हैं, और इसलिए आई थिंक कंसोलिडेशन इज अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि इससे आई थिंक जो प्राइसिंग के प्रेशर्स रहते हैं, इफ इट इज अ वेरी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, ये शायद रहते नहीं है, और इसलिए आई थिंक प्राइसिंग शुड रिमेन इन फेवर ऑफ सीमेंट कंपनीज। क्योंकि डिमांड स्ट्रांग रहेगी, अगर इनपुट कॉस्ट में थोड़ा इजाफा देखने में मिला तो ये पास थ्रू आराम से हो सकती है, और इसलिए एब्सोल्यूट एबिटा और रिपोर्टेड एबिटा पर टन में अच्छी खासी आई थिंक एक बढ़त देखी जा सकती है। वन मोर एस्पेक्ट इज जो इनका जो कैप्टिव पावर है या वेस्ट हीट रिकवरी है, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स कर रहे हैं, इसके वजह से इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है और जो पावर कॉस्ट है ये अच्छी खासी बच रही है। और जो नए प्लांट्स या क्लिंकर प्लांट्स ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से हो या ग्रीनफील्ड से जो कैलिब्रेटेड वे में ये एक्सपेंड कर रहे हैं, दे आर क्लोज टू डिलीवरी सेंटर्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी अच्छी खासी सेविंग हो रही है। तो आई थिंक एज अ स्पेस लॉट ऑफ टेलमेंट्स टू सपोर्ट द ओवरऑल ग्रोथ, और इसलिए हमें लगता है कि ये सेक्टर आपके नजर में जरूर रहना चाहिए। हम ऑब्वियसली लीडरशिप स्टॉक्स पसंद करते हैं, अल्ट्राटेक इज समथिंग दैट वी लाइक फ्रॉम लार्ज कैप्स, क्या अपने से जेके सीमेंट आपके वॉच लिस्ट में जरूर। ठीक है, वॉच लिस्ट में सीमेंट होना चाहिए। एक सेक्टर आपको पता लग गया। अब आप नए संवत की तैयारी कीजिए तो सेक्टर का चुनाव भी कीजिएगा, उसमें सीमेंट को पकड़ लो। अब आपका काम और मेरा काम यह है कि बैक टू बैक अच्छे अच्छे शेयर सीमेंट में से ढूंढ ढूंढ के आपको देने हैं। ऑलरेडी ये मयूरेश सर ने इसको ओके कर दिया। इससे पहले टाटा केमिकल, अवनी भट्ट ने आपके लिए ओके कर रखा है। पूरा साल के लिए आप रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं आजकल के मार्केट को देखते हुए, और मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से बताते हैं। और उनकी अच्छी बात यह है कि वो सारे सिंक्रोनाइज्ड होकर रिपोर्ट बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात उस रिपोर्ट में क्या लिखी गई है। अब 25 पेज आप कहाँ पढ़ोगे, आप हटाइए 25 पेज को, सीधे सीधे 25 लाइनें समझ लीजिए रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है कायदे की। वरुण, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली। जरा बताइए रिपोर्ट्स क्या है। गुड मॉर्निंग डीपी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो शुरुआत करूंगा इस संवत के आखिरी दिग्गज रिजल्ट्स के साथ, जो कि है L&T का। और देखिए नतीजे अच्छे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपना भरोसा जताया है। बर्नस्टीन आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है और प्राइस टारगेट 3891 का दे रहा है। UBS न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 4000 रुपये के दे रहा है। और BNP यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 4421 का है। अब ये सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि कंपनी के ओवरऑल नतीजे जो है वो अच्छा है। मिडिल ईस्ट को लेके इनको थोड़ा डर था, लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई भी स्लो डाउन नहीं है इनके ओवरऑल ऑर्डर्स में, तो ये एक बात अच्छी है। नो डाउट ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो हाई बेस के कारण शायद आपको उतनी बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे, ऑर्डर फ्लोज देखेंगे, मिडिल ईस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। और इसके लिए सब के सब ने थम्स अप दिया है। हालांकि किसी ने अपने प्राइस टारगेट में बदलाव नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये खरीदारी की सलाह दे रहे थे। डाबर की बात करें तो गोल्डमैन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह है, 580 के प्राइस टारगेट इन्होंने डाबर पे दिए हैं। इनका कहना है कि Q2 में जो एबिटा है उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने मिला, चैनल डी स्टॉकिंग के कारण ये डिक्लाइन जो है वो देखने मिला है। हालांकि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेकेंड हाफ में मिड टू सिंगल हाई डिजिट ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल की। यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, 285 का प्राइस टारगेट इन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि एक चिंता इन्होंने जताई है VNB मार्जिन्स को लेके, जो ये कह रहा है कि थोड़े बहुत वहाँ पे डिक्लाइन देखने मिला, अदरवाइज नतीजे ठीक ठाक है। अब इनिशिएट किया है कवरेज डैम कैपिटल ने स्टील सेक्टर और OMCs पे। स्टील सेक्टर में JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, इन सब पे ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। JSPL 1300 का टारगेट, JSW स्टील 1255, टाटा स्टील 185, सेल में 130 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि चाइना में जो स्प्रेड्स है वो काफ़ी साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से चाइना से शायद ज़्यादा सप्लाई आपको नहीं देखने मिलेगी, और इंडिया आगे चल के
ग्लोबल स्टील डिमांड ड्राइवर बन सकता है, ये इनका कहना है। हालांकि चाइना की तरफ से जो फिस्कल स्टिमुलस आया है उसके ऊपर इनकी नज़र होगी। OMCs पे IOC, BPCL, HPCL खरीदारी की सलाह। IOC 181, BPCL 395, HPCL पे इन्होंने 440 का प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि रिफाइनिंग एनवायरनमेंट जो है वो सुधर रहा है और LPG पे जो लॉसेस है वो सरकार से इनको ऑफसेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पैसे मिल जाएंगे। हालांकि कच्चे तेल के जो दाम है उस पर इनकी नज़र होगी, वो क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की इंडिया स्ट्रैटेजी आई है जहाँ पे उन्होंने ट्रेंट और बीस को ऐड किया है और नायका और डीमार्ट को निकाला है अपने पोर्टफोलियो से। अभी भी ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में आपको खरीदारी करना चाहिए, सेलेक्टिव कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स और IT सर्विसेज में खरीदारी की ये सलाह दे रहे हैं। जेफरीज की भी इंडिया स्ट्रैटेजी है जहाँ पे इन्होंने मिड क्वार्टर जो अभी हुआ है सितंबर का उसका रिव्यू किया है। 2020 के बाद इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड्स देखने मिले हैं और इनके एनालिस्ट ने जो अर्निंग्स थे उसमें कटौती की है FY25 और 26 के, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी का जो EPS ग्रोथ है वो करीब 10% के आसपास रहेगा। कॉशियस है इक्विटीज़ पे, लेकिन यहाँ पे बैंक्स, टू व्हीलर्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम जो है उस पर ये ओवरवेट है और स्टॉक की लिस्ट तो इनकी काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। रिपोर्ट्स के बाद